जब आमिर तुम्हारे साबका शौहर की पागल बेटी को अपना सकता है तो तुम सलमान को क्यों नहीं अपना सकती? पर ये ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती। देखो मरियम, समझने की कोशिश करो। मरियम तुम्हारा बच्चा उससे अटैच हो चुका है, सलमान को अपना बाप समझती है। तुम उस बच्चे से बाप की खुशियां क्यों छीन रही हो? मरियम मान लो मेरी बात, कर लो सलमान से शादी। मॉम प्लीज, आप फिर ये रट मत लगाएं, मैं नहीं कर सकती सलमान से शादी। सलमान से शादी? क्या कह रही हैं आप? मरियम, तुमने बताया नहीं अपने डैड को? ये भी कोई बताने वाली बात है मॉम? यही तो बताने वाली बात है। आपको पता है आगा, सलमान ने मरियम को प्रपोज किया है और ये मैडम पहले रिफ्यूज कर चुकी है उसे। तुम्हें और क्या करती? इतना इतना हैंडसम लड़का है, पैसे वाला है, अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा है, रिजवान की हमशक्ल है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अपने खानदान का है। और मरियम, तुम तो रिजवान से शादी करना चाहती थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों आगा, मैं गलत बात कह रही हूँ क्या? आई डोंट नो, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है मेरी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली डैड, मैं भी मॉम को कब से यही कह रही हूँ, लेकिन मॉम को तो सिर्फ उसका बिजनेस और पैसा ही नजर आ रहा है। ठीक ही तो है, और क्या देखो। मॉम आप भी ना। अम्मी, अम्मी, क्या बात है, क्या मसला है? आज आपने फिर सारा को खाना नहीं दिया। हाँ नहीं दिया, मैंने कहा था ना कि वो घर का काम करवाएगी मेरे साथ तो मैं उसे खाना दूंगी। मैं गई थी उसके पास, मैंने कहा मेरा हाथ बटा दो घर के काम में, साफ मना कर दिया। कहने लगी मेरे सर में दर्द है, मैं बीमार हूँ। अब उसके ड्रामे इस घर में नहीं चलेंगे। अम्मी, रहम करें उस बच्ची पे। मैं तेरी तरह रहम दिल नहीं हूँ जो सारी जिंदगी इस अजाब को पालूं। तू ही कर रहम। अच्छा अम्मी, मेरी बात तो सुने, दे देना खाना, भूखी है बेचारी। नहीं है मेरे पास खाना, सब खत्म हो गया, मैंने बर्तन धोकर रख दिए हैं। उसे कह कि हवा खाए। अरे या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? आगा क्या सोच रहे हैं आप? मैं जो कह रही हूँ मरियम के लिए बेहतर है। मगर मुझे ये सब कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। तो आखिर इसमें बुराई क्या है? आगा बहुत बेहतरीन रिश्ता है मरियम के लिए। प्लीज हसन से इस बारे में बात नहीं करना, उसे अच्छा नहीं लगेगा, समझ गए? क्यों ना बताऊं, सगा भाई है, बताना तो पड़ेगा ना हसन को। अजाने कैसे रिएक्ट करेगा वो, पता नहीं। अब जैसे भी रिएक्ट करे, बताना जरूरी है आगा। पी तो पी थी चाय आपने, फिर चाय मांग रहे हैं। कहाँ था तू? मार्केट गया था। क्यों गया था मार्केट? कुछ काम था। क्या काम था तुझे? कुछ लेना था मुझे। क्या? अम्मी इतने सवालात क्यों कर रही हैं? तो इन्हें तुम्हारे साथ मसला क्या है? इधर देख। खाना लाया है ना उसके लिए। तो और क्या करता अम्मी? देख रही हूँ,
बहुत सर चढ़ा रखा है उसे तूने। एक भूखे फकीर को भी इंसान खाना खिला देता है। वो तो हमारे घर में रहती है, नाम की ही सही, बीवी है वो मेरी। अरे कहाँ की बीवी, कैसी बीवी? एक खुशी तो दे नहीं सकती तुझे, उल्टा तेरी खुशियां छीन रही है। अरे डायन है वो, डायन। एक दिन हम सबको खा जाएगी, हमारी खुशियां खत्म कर देगी वो। अब वो देख रहे हैं अम्मी क्या बोल रही है। आमिर बेटा, तुम जाकर उसे खाना खिला दो। मजाक बना के रखा हुआ है मेरी बहन का। कभी एक आता है प्रपोज करने, मना कर देता है, फिर दूसरा आ जाता है। सिर्फ तमाशा लगा के रखा हुआ है। मॉम डैड, मैं बता रहा हूं, आज के बाद अगर उन दोनों में से कोई भी मुझे यहां नजर आया ना, तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि याद रखेंगे दोनों भाई। प्लीज हसन, ओवर रिएक्ट मत करो। मरियम ठीक कह रही बेटा, लड़कियों के रिश्ते तो आते रहते हैं। ये रिश्ता नहीं है डैड, मजाक है जो वो लोग कर रहे हैं हमारे साथ। तुम कुछ भी कहो, मुझे तो सलमान बहुत पसंद है। हमें क्या कह रही हैं आप? होश में हैं? बिल्कुल होश में हूँ। आप सब लोग पागल हो गए हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। क्या हो गया हसन तुम्हें? क्या हो गया है? हर वक्त जज्बाती रहता है, लड़ने को पता नहीं क्या हो गया इसको। मॉम आप भी ना। ठीक ही तो कह रही हूँ, एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए, देख लेना उसकी लालची माँ किसी और को बेच देगी उसे। बस सोफिया बेगम, बस बस। अगर एहसान होता तो ऐसे ही तड़पता अपनी औलाद के लिए जैसे तू तड़प रहा है। मेरा रिजवान ही अपनी औलाद के दुख को समझ सकता जैसे तू समझ रहा है। काश आमिर की जगह मैं तेरा रिश्ता लेकर चली जाती मरियम के लिए, काश। मगर ये आमिर का भी भाई है मॉम। मैं दो भाइयों के बीच में नफरत की वजह नहीं बन सकती हूँ। राना साहब, सलमान कुछ दिनों से बड़ा चुप चुप सा है। तहमीना बेगम, मैंने तो कोई ऐसे नोटिस नहीं लिया। आपको उस बावली से फुर्सत मिले तो आपको कुछ नजर आए ना। अम्मी, मुझे कप कॉफी बना देंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बेटा, सब खैर तो है ना? दोपहर में भी तूने ठीक से खाना नहीं खाया, जरा से चावल लिए थे, और रात का खाना भी नहीं खाया। क्या बात है? हाँ अम्मी, सब खैरियत है। बेटा सर में क्यों दर्द है? कोई टेंशन तो नहीं ली तुमने? नहीं अबू, वो टेंशन नहीं है कोई, शायद वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से। तहमीना बेगम, सलमान को एक कॉफी बना दो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। बहुत शदीद दर्द है बेटा। शदीद दर्द है। बस अब वो थोड़ी मेडिसिन वगैरह भी मैं अभी जाके डॉक्टर वगैरह से पूछती। जी। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इसीलिए इंटरफेयर कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझे ये हक दिया है।
तुम बहुत गलत कर रही हो सोफी। आगा को तो तुम पहले ही खुद से दूर कर चुकी हो और अब अपने बेटे को भी खुद से दूर कर रही हो। ओह अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, तुम सिर्फ ये समझ लो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम क्यों हसन की शादी वहां नहीं करी जहां वो चाहता है। What? हसन मेरा बेटा है, उसका अच्छा बुरा मैं जानती हूँ। उसकी शादी कहाँ करनी है ये मेरा फैसला होगा। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इसीलिए इंटरफेयर कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझे ये हक दिया है। उसने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और इनफैक्ट वो सब कुछ बताया जो तुम आज तक उसके साथ करती आई हो और अब फिर कर रही हो। अच्छा, तो फिर जरा जल्दी से बताओ, क्या करूं मैं? क्या चाहती हो तुम? बोलो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो हसन चाहते तुम उसकी बात मानो। ठीक है, मैं बात मान लेती हूँ हसन की, लेकिन तुम मुझे बताओ इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे इससे क्या फायदा होगा? मैं तो सिर्फ ये हसन के लिए कह रही हूँ। नहीं नहीं, तुम इतनी सीधी सादी बंदी नहीं होगी ना जो अपने फायदे के बगैर कोई बात कर। जरूर इस बात में कोई ना कोई फायदा तो है। आखिर तुम और बीना सारा दिन ऑफिस में साथ रहती हो सकता है मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हो, मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हो। तुम चाहती हो कि मुझे इस घर से निकलवाकर तुम दोनों इस घर पर राज करो। हाँ, क्या बात है? कौन क्या प्लानिंग्स कर रहा है? कौन इस घर पर राज करना चाह रहा है? हसन सोफिया को लगता है कि मैं और बीना मिले हुए हैं और हम दोनों मिलकर इन्हें इस घर से निकालना चाहते हैं ताकि हम इस घर पे राज कर सकें। यह है सोफी की सोच। क्यों इतना नेगेटिव सोचती हैं आप मॉम? इन दोनों ने आज तक आपके खिलाफ कोई बात नहीं की है, बल्कि इनके पास इतना फालतू टाइम है ही नहीं कि ऑफिस में बैठकर ये सब बातें प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग करना तो आपका काम है मॉम। किसको कैसे किस तरह जुदा करना है ये सारी सोच तो आपकी है। इन बेचारियों पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं आप? तुम चुप करो हसन, तुम्हें नहीं पता है कितनी शातिर लड़की है। मुझे अच्छी तरह पता है मॉम कौन कैसा है, और आपकी नज़र में तो वो सब लोग बुरे हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, और वो सब लोग अच्छे हैं जो आपको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाते हैं। तुम इसको इतना फेवर क्यों करते हो? हाँ, साइड नहीं ले रहा मॉम, जो बात सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। ओह अच्छा, तो तुम्हारी नज़र में मैं गलत हूँ? हाँ, आप तो हमेशा से ही गलत हैं, ये कोई आज की बात थोड़ी है मॉम। देख लूंगी मैं तुम्हें। आई एम सॉरी वीना, मॉम की तो आदत है ये सब करने की, हर वक्त किसी ना किसी बात पे ब्लेम करती रहती हैं तुम्हें। इट्स ओके हसन, मुझे सोफी की बातों की आदत हो गई है, अब मैं उनका बुरा नहीं मानती। क्या एनीवेज छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यार, मूड नहीं है मेरा। प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है, घर पे कुछ भी अच्छा नहीं बना हुआ, प्लीज चलो। अच्छा चलो। Let's go. मम्मी ये तो बताओ, ये जो तुम सारा चक्कर चला रही हो इससे हमें क्या फायदा है? अरे हमें फायदा ही फायदा है। वो कैसे? भाई देख, आमिर जब उस पगली को लेकर इस घर से चला जाएगा ना, तो आपा रह जाएंगी अकेली और तन्हाई उन्हें काटने को दौड़ेगी, और आपा हम लोगों को जाने ही नहीं देंगी, यहीं रोक लेंगी। पर मम्मी तुम्हें कैसे पता कि आमिर इस घर से चला जाएगा? देख, मुझे पता है वो कभी भी सारा को इस घर से नहीं निकालेगा, क्योंकि वो बहुत खुदातर्स बच्चा है। वैसे भी उसको बहुत हमदर्दी है सारा से, कहाँ छोड़कर आएगा वो उसे? कोई जगह भी तो नहीं है उसके पास, तो जाहिर है वो यहीं रहेगा ना सारा को लेकर, तो आपा खुद ही दोनों को घर से निकाल देंगे। वैसे स्वीटी, मुझे तो लगता है उसने अब घर भी देखना शुरू कर दिया है। वैसे आपको कैसे यकीन है इतना? मैं तुझे बता रही हूँ ना, चल
कल पूछ कर देखेंगे। ठीक है मम्मी, मजा आएगा ना। वैसे इसमें मजे की क्या बात है? इतना बड़ा घर हमारा होगा, सिर्फ हमारा। हाँ देखे तो सही ना भाई, मैं तो पहले ही बता दिया था आमिर के कमरे में तो सिर्फ मैं ही रहूंगी बस। मम्मी फिर ना मेरी भी शादी करा देना। तुमको तो पता है ना, बड़े घर में रहने से रिश्ते भी बहुत अच्छे आते हैं। हाँ हाँ मैं तेरी शादी भी करूंगी, बल्कि तेरे होने वाले दूल्हा को भी ना इसी घर में रखेंगे, घर जमाई बना के, और फिर हम सब लोग मिलके आपा के सीने पे मूंग दलेंगे खूब। बस सोच जरा कितना मजा आएगा, आमिर की यहाँ से छुट्टी और वो कमरा। क्या हो गया? चुप चुप रहने लगे हैं आजकल आप। मम्मी भी बता रही थी कि आपके सर में दर्द हो रहा है। यार बस दिल घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है, चुप चुप भी रहने लगे हैं। यकीनन भूख भी नहीं लगती होगी। कहीं इश्क तो नहीं हो गया आपको? हाँ मुझे इश्क हो गया, पर किसी लड़की से नहीं। तो फिर क्या लड़के से? हाँ किसी लड़के से। भाई आप सीरियस तो हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? मतलब देखो तुम परेशान मत हो, मैं हमारे भतीजे रिजवान की बात कर रहा हूं। यार आमिर बहुत याद आती है उसकी। अच्छा बच्चा है, मेरा दिल करता है कि मैं उससे बातें करूं, उसको गले लगाऊं, उससे खेलूं। तुम्हें पता है उसको फुटबॉल का बहुत शौक है। उस दिन वो आया, वो मेरी फेवरेट फुटबॉल टीम की शर्ट पहन कर आया। He's so cute। यार जिस सिचुएशन में है मुझे बहुत अफसोस होता है उसको देखकर। हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए। हाँ भाई, मुफ्त का माल है, जिसने लूटना है वो लूट ले। मगर एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें आप लोग, ये मेरा घर है, मेरे घर में कोई मुफ्त नहीं रह सकता, समझ गए आप लोग? मीना तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। एक बार नहीं बार बार कहूंगी, ये मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है।